इंसानी भालू मतलब केनाई जब आंखें खोलता है तो सामने पुजारी दादी को पाता है। वो अपनी पुजारी दादी को पूरी कथा कहानी सुनाने लगता है, बट पुजारी दादी कुछ नहीं समझ पा रही थी क्योंकि वो भालू की भाषा नहीं समझती हैं। लेकिन हाँ, वो ये जानती थी कि ये केनाई है जो अपनी करनी की वजह से आत्माओं को नाराज करके भालू बन गया है। पुजारी दादी केनाई को उसके भालूपन की आइडेंटिटी से इंट्रोड्यूस कराती है, जिससे केनाई को इतने जोर का फटका लगता है कि उसकी चीख दूर दूर के इलाके को हिला के रख देती है। पुजारी दादी उसे रास्ता बताती है कि अगर उसे इस भालूपन से छुटकारा पाना है तो उसे उस ऊंचे पर्वत पे जाना होगा जहाँ रोशनियां जमीन को छूती है। वहीं उसके इस प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल सकता है। और ये कहते ही पुजारी दादी वहाँ से खिसक लेती है। वो उसे वहाँ जाने का रास्ता तक भी नहीं बताती। केनाई के लिए अब चीजें हैरत से भर गई थी क्योंकि अब वो एक जानवर भालू में बदल गया था। वो अब दूसरे जानवरों की आवाज को सुन भी सकता है और समझ भी सकता है। वो कई जानवरों और पक्षियों से उस पर्वत का रास्ता पूछता है, पर कोई नहीं बता पाता। फिर वो मिलता है दो बुद्धू हटकेले प्रजाति के 12 सिंगों से, जो सामने आते भालू को देख के दूर से छुप जाते हैं, जो सिर्फ उन्हें लगता है कि वो छुपे हैं, जबकि उन्हें साफ साफ देखा जा सकता है। केनाई उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन करता है, जिससे वो डर के दूर खिसक जाते हैं और अपनी सींगों को भी आपस में उलझा लेते हैं। केनाई उन्हें क्लियर करता है कि मैं तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। एक्चुअली में तो मैं भालू ही नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। मुझे तो भालुओं से चिढ़ है। पर इन हटकेले भाइयों को कुछ समझ आए तब ना, वो तो मजाक बनाने लगते हैं। अच्छा, अगर तुम भालू नहीं हो तो हम भी 12 सिंगे नहीं हैं, हम खतरनाक वोल्फ हैं। केनाई समझ जाता है कि इनसे तो कोई मदद नहीं मिलने वाली है और वो वहाँ से निकल के खुद ही रास्ता ढूंढना सही समझता है। पर कुछ दूर चलते ही यहाँ वो एक जानवरों के लिए बिछाए गए शिकारियों के जाल में फंस जाता है और यहीं हम मिलते हैं एक चुलबुले छोटू भालू से, जिसका नाम है कोडा। वो केनाई का मजाक बनाता है कि वो इतना बड़ा होके भी फंदे से बच नहीं पाया। वो मदद करने का ट्राई करता है, पर यहाँ केनाई के भालू से चिढ़ वाले उसूल बीच में आ जाते हैं कि वो एक भालू से मदद नहीं ले सकता। सो वो खुद से ही फंदे से बाहर आने का ट्राई करता है और कोडा को ऑर्डर करता है, ये लकड़ी बिल्कुल वहीं रख दो जहाँ पहले रखी थी, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। कोडा ऐसा ही करता है और बैठ के अपनी बक बक शुरू कर देता है। समय बीतता जा रहा था। केनाई के लिए फंदा खोलना तो दूर, लकड़ी तक पहुँचना ही मुश्किल हो रहा था, जब तक कोडा खुद लकड़ी को थोड़ा उसके पास खिसका नहीं देता। केनाई को जब कोई उपाय समझ नहीं आता तो हार के वो कोडा से ही मदद मांगता है और कोडा भी इस प्रॉमिस के साथ हेल्प करता है कि उसे फिर उसके साथ सफर पर चलना होगा। केनाई जैसे ही जाल से बाहर आता है, कोडा वहाँ से गायब हो चुका था क्योंकि उसे इंसानी महक आ गई थी। इवन केनाई भी अब इंसानी महक को फील कर पा रहा था, पर वो समझ पाता उससे पहले ही देनाई उस पर हमला कर देता है। केनाई उसे बताने की कोशिश करता है कि वो उसका भाई केनाई है, पर देनाई को सिर्फ अपने सामने उसके भाई का कातिल दिख रहा था। केनाई को जब लगता है कि मामला बहुत गंभीर है, वो एक बर्फीली गुफा में छुप जाता है जहाँ कोडा भी छुपा हुआ था। केनाई को सुकून तब मिलता है जब वो मेक श्योर हो जाता है कि उसका भाई वहाँ से जा चुका है। केनाई एकदम टूट गया था कि वो भालू बना, वो तो प्रॉब्लम है ही, और अब उसका भाई भी उसकी जान का दुश्मन बन गया है। जहाँ केनाई दुखी था, वहीं कोडा अपनी तारीफ करने में बिजी था। मेरे सामने कोई भी नहीं टिक सकता, वो इंसान भी नहीं, मेरा तो स्वैग ही अलग है। मेरे दांत, मेरा दाव और ये मौत का खूनी पंजा किसी के भी छक्के छुड़ा सकता है। जैसे केनाई ऐसा कहता है कि अरे वो इंसान फिर आ गया, कोडा का डर से दिल बाहर आ जाता है और कोडा की बड़ी बड़ी बातों की सच्चाई भी। केनाई अब अपना सफर कोडा के रास्ते से अलग करते हुए जाने लगता है, पर कोडा उसे उसके साथ सफर करने के लिए फोर्स करता है। प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो, मैं अपनी माँ से अलग हो गया हूँ और आसपास शिकारी का खतरा बना रहता है। देखो मैं घर जा रहा हूँ, वहाँ बहुत से भालू हैं, मछलियाँ हैं, धूम मचाएंगे आप वहाँ पहुँच के। और हाँ, रात में पर्वतों को छूती रोशनी को भी देखेंगे। ये लास्ट वाली लाइन जाते हुए केनाई को रोक लेती है, और क्योंकि कोडा उसे विश्वास दिलाता है कि वो उसे उस पर्वत तक पहुँचा सकता है, सो ना चाहते हुए भी बेमन से केनाई उसके सफर का साथी बनने को तैयार हो जाता है। हाँ, पर ये प्रोफेशनल रिश्ता था, यहाँ पर कोई चिपका चिपकी नहीं चलेगी। डिस्टेंस मेंटेन करना अभी जारी था। इधर इन हटकेले भाइयों की सुबह हो चुकी थी और अपने आज के सबसे इम्पोर्टेंट काम के पहले वो योगा करके अपनी हड्डियों को चटकारते हैं और फिर जाके अपना मेन काम घास को खाना शुरू करते हैं। इधर केनाई की सुबह सर दर्द से हुई थी क्योंकि कोडा का मुंह एक सेकंड के लिए भी बंद ही नहीं हो रहा था। कभी वो अपना नाम बोलना उसे सिखा रहा था तो कभी अपने घर के किस्से।
मीनवाइल देना ही कातिल भालू को खोजने में जी जान से लगा पड़ा था। अदर साइड कोडा फिर अपनी कहानी शुरू करता है। वो दिन मेरी जिंदगी का 5वां या 6वां सबसे ठंडा दिन था। उस दिन ही मैं अपनी माँ से अलग हुआ था। तो हुआ ये था कि नाई, जो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था इस कहानी में, वो कोडा को बीच में रोक के चुप करा देता है कि वो कृपा करके कोई कहानी इस वक्त ना सुनाए। कोडा खुले दिल से ये बात मान लेता है और कहानी सुनाने की जगह जोर जोर से गाना गाना शुरू कर देता है और केनाई के रूड एक्सप्रेशंस की नकल भी उतारने लगता है। कोडा केनाई की बनाई सारी सीमाओं को तोड़ रहा था और वो सब कर रहा था जिससे केनाई इरिटेट हो। और इसी तरह दोनों आंधी तूफान रात दिनों से होकर सफर पर बढ़ते जा रहे थे और केनाई भी अब थोड़ा थोड़ा ही सही सफर और कोडा का साथ एंजॉय करने लगा था। ये हटकेले भाई भी इनके पास पहुंच गए थे अपनी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि इस भालू भाई के साथ रहेंगे तो सेफ रहेंगे शिकारियों से, ऐसा इनका मानना था। एक्सपेक्टेड नहीं था कि दिमाग से हटकेले भाई इन दोनों को उनकी गलतियां दिखाएंगे जो शिकारियों को उनके पास पहुंचने का रास्ता बन सकती है। एक्चुअली में केनाई और कोडा दोनों के ही पंजों ने इस गीली मिट्टी पर छाप छोड़ दी थी जिसे उसका भाई ट्रेस कर सकता है। सो इसका भी आइडिया केनाई निकालता है और सब चढ़ जाते हैं हाथियों की इन टीम की पीठ पर। सुहाना मौसम और आरामदायक सफर। और हाँ, इसमें स्पाइस ऐड कर रही थी कोडा की नॉन स्टॉप बकवास जो पता नहीं कब स्टॉप होगी। कोडा की बातों से केनाई को पता चलता है कि भालुओं में भी पर्वतों पे पड़ने वाली इन जादुई रोशनियों की कहानी मानी जाती है। वो भी बिलीव करते हैं कि उनके पूर्वजों की आत्माएं इन रोशनियों में रहती है। केनाई भावनाओं में बह जाता है और कहने लगता है, मेरे भाई की आत्मा भी उसी रोशनी में मिल चुकी है जिसे एक राक्षस ने मार दिया। कोडा सैड केनाई को कंसोल करता है और केनाई से उसके भाई का नाम जानने के बाद उस रोशनियों की तरफ देखते हुए कहता है, थैंक यू सिटका, तुम्हारी वजह से मुझे इतना अच्छा दोस्त मिला है। सच में मुझे एक भाई चाहिए था। केनाई कोडा की इस बात को सुन के दंग रह गया था कि वो ये बातें एक भालू से सुन रहा है जिससे वो नफरत करता आ रहा है। इधर ये दोनों हटकेले भाई हाथी की सवारी का आनंद उठाते हुए अपना फेवरेट रोमांचक और बहुत ही टफ गेम खेल रहे थे जिसका नाम है पहचानो तो जाने। पहला हटकेला सवाल पूछता है, मुझे दिख रही है एक हरी हरी चीज, बताओ क्या है। दूसरा तुरंत अपाक से बोलता है, पेड़। अब उसकी बारी थी। मैंने देखा कुछ लंबा तना हुआ। पहला बोल पड़ता है, पेड़। फिर पहले की बारी आ गई थी, मैंने देखे लकड़ी पे पत्ते। दूसरा झट से बताता है, पेड़। फिर दूसरे का क्वेश्चन, मैंने देखा एक तिकोना तना। अब इनका पूरे रास्ते गेम पेड़ से शुरू होता है और पेड़ पर ही खत्म हो रहा था। फाइनली केनाई और कोडा की हाथी यात्रा खत्म हो गई थी, पर कोडा की बकवास पता नहीं कब खत्म होगी। केनाई उसे एक लास्ट वार्निंग देता है, प्लीज चुप हो जाओ, दिमाग का हलवा मत बनाओ। मुझे नहीं जानना तुम्हारे यहाँ की मिनकी ने कब करारी मछली खाई और कब तुमने दुनिया का सबसे बड़ा अखरोट देखा। कोडा उसे करेक्ट करता है, वो अखरोट नहीं बादाम था। ये दोनों हटकेले भाई हाथी पर से उतरने में अनसक्सेसफुल होने की वजह से केनाई और कोडा को दूर से ही अलविदा करते हैं, होप के साथ कि जल्दी ही फिर मिलेंगे। केनाई और कोडा एक ऐसी गुफा के पास पहुंच गए थे जहां इंसानों के हाथ की बनी ड्राइंग्स थी जो डिपिक्ट कर रही थी जानवरों और इंसान के बीच के संतुलन को। यहाँ एक ड्राइंग ऐसी भी थी जो भालुओं और इंसानों के बीच के स्ट्रगल को बयां कर रही थी। कोडा आंखों में डर के साथ उस ड्राइंग को देख रहा था, ये कहते हुए, ये राक्षस बहुत डरावने होते हैं और इनके हाथ के वो भाले उससे भी ज्यादा डरावने और खतरनाक। केनाई एक बार फिर सोचने पर मजबूर हो गया था। छोटे से कोडा की ये बात बहुत गहरी थी। जो नफरत और डर एक इंसान के तौर पर केनाई भालुओं के लिए फील करता था, वही डर भालुओं में इंसान के लिए था। वो दोनों वहाँ से निकलते हैं पर वो रास्ता भटक गए थे और अब वो मिलते हैं हटकेले भाइयों के बाद सटकेले भाइयों से, जिनका काम है छमक छल्लोस पर लाइन मारना। और अब इसके अलावा उन्हें एक नया काम मिल गया था, वो था अपनी ही गूंजती हुई आवाज से बात करते रहना। इनके सटके हुए दिमाग को सेंस करते हुए केनाई और कोडा इनकी हेल्प ना लेना ही बेहतर समझते हैं।